विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे प्रहलाद अपने आत्म तत्व पर चिंतन कर रहा है और उसका अनुभव कर रहा है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रहलाद चिंतन कर रहे थे, सचमुच यह असीम चेतना ही है जो अस्तित्व में है। इसमें कैसे ससीम सीमित अहम भाव उदित हुआ। अगर सब कुछ चेतना ही है तो चेतना तो देखने जाए तो असीम हो गई ना, क्योंकि सारा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है, ब्रह्मांड उसी से बना हुआ है। तो चेतना अगर असीम है तो उसमें यह अहंकार का जो सीमित भाव है ना, वो कैसे उत्पन्न हुआ। क्या बिना किसी कारण या सहायता के ही हुआ? क्या कारण था ये सीमित भाव उत्पन्न होने का? इसमें यह भ्रम कैसे उत्पन्न हुआ कि यह मैं हूं और वह तुम हो, यह शरीर है और वह अशरीर है, वह क्या है जो जीता है और वह क्या है जो मरता है। निश्चय ही मेरे पूर्वजों की समझ कुछ कम ही थी, जिन्होंने इस असीम चेतना का त्याग कर दिया और छोटी सी धरती पर विचरण करने लगे। ये भाव, ये अहम भाव उत्पन्न कैसे हुआ? असीमता से सीमितता पर आना क्या दुखदाई नहीं है? जिसमें सब कुछ ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसको छोड़कर एक छोटे से धरती पर आकर ये मेरा है, ये तेरा है, ये करना क्या दुख की ओर ले जाने वाला नहीं है? इस दृष्टि से असीम चेतना का भयावह मिथ्याभिमान के नाम से जाने वाली सांसारिक महिमा से तुलना ही कैसे। सही है ना? ब्रह्मांड सब कुछ सर्वव्याप्त अगर मैं हूं तो उसके सामने ये सीमित छोटा सा, इसका तुलना हो सकता है क्या कहीं पे? ये तुलना मुमकिन ही नहीं है। यह सांसारिक महिमा तो भयानक इच्छाओं और लालसाओं से भरी है। उनमें निश्चय ही चेतना उत्तम है। असीम चेतना विशुद्ध है और प्रकृति से परम शांतिदायक है। इस ब्रह्मांड में जितने भी दर्शन संभव है उसमें भी निश्चित ही चेतना ही उत्तम है। इसी चेतना में तीनों लोकों की सत्ता भी निहित है और ब्रह्मांड के सभी पदार्थ भी इसमें ही व्यवस्थित है। लोग इस सत्य का अनुभव क्यों नहीं करते कि चेतना के बाहर कुछ भी नहीं है? देखो, प्रहलाद उस तत्व को अभी भली भांति समझ गया है और उसके वजह से ये सारी अनुभूतियां उसको हो रही है। उसको ये समझ में आ रहा है यह असीम ब्रह्मांड चेतना का जो स्वरूप है उसके सामने संकुचित, सीमित, छोटे से यह जो सांसारिक दुनिया है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमें कहां पर स्थित होना चाहिए और कहां पर नहीं स्थित होना चाहिए, ये प्रहलाद जी चिंतन के द्वारा हमें भी समझा रहे हैं। इस सर्वव्यापी तथा विदेह रहित चेतना के माध्यम से हर पदार्थ, हर जगह, हर समय सरलता से प्राप्त किया जाता है। सूर्य और चांद में जो प्रकाश चमकता है, देवताओं को जो ऊर्जा जीवित बनाती है, प्रकृति में जो गुण और शक्तियां निहित है, हर तरह की दिखाई देने वाली ऊर्जा तथा बुद्धिमत्ता, ये सब उसी एक
असीम चेतना का विस्तार है। सब कुछ चेतना है। चंद्र सूर्य में जो प्रकाश है वो भी चेतना है। देवताओं को जो जीवन दान मिला है वो भी चेतना है। बुद्धिमत्ता में जो बुद्धि है वो भी चेतना है। चेतना की वजह से ही ये सब मुमकिन हो रहा है। यह चेतना अविभक्त है तथा विकार रहित भी है। यह चेतना असीम एक साथ तीनों कालों में व्याप्त रहती है। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में भी यही एक चेतना निहित रहती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि चेतना में किसी प्रकार का विकार नहीं, इसलिए उसमें कोई विचार भी नहीं। चेतना में कोई विकार नहीं है। तो और एक रहस्य है, देखो यहां पे, जब जब हमारे मन में या हमारे जीवन में विकार उठते हैं, उसी की वजह से विचार भी उठते हैं। तो इस चेतना में विकार नहीं है तो विचार भी नहीं है, क्योंकि यह अति सूक्ष्म है और सभी वस्तुओं के एक साथ अनुभूत करने के लिए सक्षम है। बहुत जो कुछ सूक्ष्म होता है ना, वही सर्वव्याप्त हो सकता है। तो ये चेतना कैसी है? एकदम सूक्ष्म है, इसलिए सब जगह व्याप्त भी है। इसलिए सदा शांति के स्थित तथा एकरूप रहती है। शांति में स्थित रहती है और एकरूप भी रहती है। हाँ, देखने में अवश्य प्रतीत होता है कि वह विभिन्नताओं और विभिन्न परिस्थितियों को अनुभूत करती है। देखने में ऐसे लगता है कि वो विभिन्न परिस्थितियों में है और विभिन्न परिस्थितियों को अनुभव भी कर रही है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। जिस प्राणी में विकार भासित हो, यदि वह किसी ऐसे प्राणी का आश्रय ले या उसका आश्रय बने जो निर्विकार हो, तो वह दुख से छुटकारा पा जाता है। कितना सुंदर ज्ञान! ठीक से सुनना इसको सही में हमने जीवन में उतारना चाहिए। क्या कह रहे? जिस प्राणी में विकार भासित हो, अगर किसी प्राणी में कोई विकार है, कोई दुख है, जो भी कहो, वह किसी ऐसे प्राणी का आश्रय ले। अगर वो किसी ऐसे प्राणी के सानिध्य में चले जाए, उसके आश्रय में चले जाए जो निर्विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं है, तो दुख से छुटकारा उसको मिल जाएगा। अब समझ रहे हो हम संत जनों के आश्रय में क्यों हमने जाना चाहिए? गुरुजनों के आश्रय में हमें क्यों जाना चाहिए? क्योंकि गुरु तत्व, जहां पे गुरु तत्व विराजमान है, उसका मतलब ये वो निर्विकार है, वहां पे कोई विकार नहीं है। तो ऐसे किसी के आश्रय में जाने से ही सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है। उसकी दुष्टता भी तब दूर हो जाती है जब उसे देखने वाला नहीं होता। जिसमें कोई विकार नहीं है, जो निर्विकार है, उसके सानिध्य में जाने से अगर वो पहले व्यक्ति में कोई दुष्टता है, वो भी चली जाती है, छुटकारा उससे भी मिल जाता है। अर्थात ऐसा मन जिसने विचारजन्य हलचल ही ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई मन जहां पे कोई विचारों का तूफान नहीं है, स्थिर हो चुका है, ऐसे किसी निर्विकार व्यक्ति के आश्रय में जाना क्यों आवश्यक है? जब चेतना तीनों काल का बोध त्याग देती है, तब वह पदार्थ भाव और विचार भाव को भी त्याग देती है। तब वह शांति में स्थित होती है। यह स्थिति वर्णनातीत है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर ऐसे स्थिति में ना, उस स्थिति का हम वर्णन भी नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते वो कौन सी और कैसी स्थिति होगी। वर्णन कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति को शब्दों में कैसे ले आएंगे?
लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, चाहे आत्मा ब्रह्म हो या ना हो, जिसका विघटन ना हो वही परम मुक्ति है। मुक्ति क्या है? वह परब्रह्म, वो अविघटित है, वहां पे स्थित होना ही मुक्त हो जाना है। इसी परिवर्तन के कारण यह चेतना ऊपर से देखने में आवरण युक्त लगती है और उसका बोध नहीं होता। मैं आत्मा का अभिवादन करता हूं, जिसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं प्रहलाद, उस आत्मा का वह अभिवादन करते हैं। हम कहते हैं ना नमस्ते करना, अभिवादन करना, झुकना उसके सामने, तो प्रहलाद उस आत्मा का अभिवादन कर रहे हैं तथा अविभक्त चेतना के रूप में अपना भी अभिवादन कर रहा हूं। मैं भी तो वही चेतना हूं, इसका भी मुझे अनुभव हो गया है। तो प्रहलाद खुद का भी अभिवादन कर रहे हैं। यही दृश्य और अदृश्य संसार का सबसे मूल्यवान रत्न है। दृश्य संसार कहो या अदृश्य संसार कहो, यह जो चेतना है यही आत्मा है। ये सबसे अलौकिक, सबसे सुंदर रत्न है। तुम इस तक बहुत जल्दी पहुंच चुके हो, तुम्हें इसका स्पर्श मिला है, तुम लाभान्वित हुए हो। यह अनुभूति है प्रहलाद की कि ये सबको नहीं मिलता। बहुत ही जल्दी मैं पहुंच गया इस आत्म तत्व के, नहीं, इस आत्म तत्व की ओर, और मैं लाभान्वित हो चुका हूं। आज का ये एपिसोड सही में बहुत ही सुंदर था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसको आप बार बार जरूर देखें। आज के लिए तो हम यहीं पर रुकते हैं, कल देखते हैं और इस कहानी में या और इस चिंतन में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।